Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Funocation. Today we are going to discuss properties of complex numbers. Complex numbers की properties तकरीबन वैसी ही होती हैं जो real numbers की properties आप already पढ़ चुके हैं मैट्रिक में भी. Complex numbers की properties में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. एक properties of addition एंड सेकेंडली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये जो दो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है. प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी दोनों में. सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, फिर है एसोसिएटिव लॉ, नेक्स्ट है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जब एडिशन में होगी तो हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे और जब ये मल्टीप्लिकेशन में होगी तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे. एंड द नेक्स्ट इज़ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जब when we'll discuss addition, then the inverse will be called as additive inverse, and while discussing multiplication properties we'll call it multiplicative inverse. Now we are going to discuss them वन बाय वन. ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं एक्सरसाइज 1.2 में, इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है. नाउ द क्वेश्चन 1 सेज दैट इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ का भी और अंडरस्टैंडिंग भी इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी. So in solution we have to verify the commutative property with respect to addition first. First we'll prove or verify commutative property with respect to addition. According to commutative property, z1 प्लस z2 इक्वल्स z2 प्लस z1. जैसे कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ रखा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि अगर हम एडिशन के दौरान तरतीब चेंज कर दें, फर्स्ट को सेकंड के ऑर्डर पे ले आए और सेकंड को फर्स्ट के ऑर्डर पे ले आए, तो भी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये करें कि रियल नंबर्स में जैसे हमने किया था कि अगर हम 2 प्लस 3 करें या हम 3 प्लस 2 करें तो दोनों का आंसर क्या आता है, 5 ही आता है. तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो सेम इज़ द केस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो इसका जो आंसर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एडिशन रिमेन्स द सेम. The answer remains the same irrespective of the order of the complex numbers. ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे. सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड. तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या कहती है कि z1 प्लस z2, ये हमने इनको ऐड करना है, यानी कि पहले हम z1 लिखेंगे और फिर हम z2 लिखेंगे. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये है हमारे पास z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा. अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए जब हम इसको लिखेंगे 2 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट खोलने पर, तो हमने क्या करना है कि रियल को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और ये जो प्लस आयोटा माइनस आयोटा है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इनका आंसर 0 आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0,
इक्वल्स 3। ये आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है कि हमारे पास पहले हम Z2 लिखेंगे और फिर हम Z1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। इसमें अब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं, बाहर प्लस है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम फिर अगेन real part will be added with the real part and imaginary with the imaginary. Again we are having 1 plus 2 equals 3 and minus iota plus iota, ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और आंसर क्या आ जाएगा 3 which is equal to the लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं सो राइट हैंड साइड इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दे आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि ऑर्डर चेंज कर लेने से जो एडिशन का रिज़ल्ट आता है, सम जो होता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैसा कि रियल नंबर्स में होता था। According to commutative property with respect to multiplication, Z1 Z2 equals to Z2 Z1। अब इसमें क्या है, Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, पहले Z1 है फिर Z2 है, और राइट हैंड साइड में पहले Z2 है Z1 है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दे होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि रियल नंबर्स में था कि रियल नंबर्स में जैसे अगर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 या हम कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इन दोनों का आंसर 6 ही आएगा। यानी कि जो रियल नंबर्स हैं दे आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सेम इज़ द केस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि इसमें हमने पहले Z1 को लिखना है, यानी 2 प्लस आयोटा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा के साथ। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को पहले हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आयोटा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये प्लस साइन, प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आयोटा, वही जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन पीछे हम करते आए हैं 1.1 में। 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये जो -2 आयोटा प्लस आयोटा है, इसमें क्या होगा, इन दोनों का, ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि साइंस डिफरेंट है, और 2 आयोटा में से एक आयोटा निकल गया तो आयोटा रह गया, और साइन जो है वो 2 जो बड़ी रकम थी उसके साथ वाला साइन आ गया माइनस आयोटा। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि वो -1 के इक्वल, -1 के इक्वल होता है, तो हमने उसको लिख लिया है -1। ये आ गया 2 माइनस आयोटा प्लस 1। अगेन रियल में जब हम रियल को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, ये आ गया 3 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट हमें करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व।
राइट हैंड साइड में हमें थोड़ी सी तरतीब चेंज कर लेनी है। Z2 को पहले लिखेंगे, Z1 को बाद में लिखेंगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ और फिर हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आयोटा आयोटा माइनस, यहाँ पे क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स के प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 आयोटा, माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, अगेन इट विल बिकम माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा which is equal to left hand side. So here we can see that the right hand side has become equal to left hand side, hence proved. Right, this was the question number 1, जिसमें हमें प्रूव करना था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। Question number 2 says that if Z1 equals -1 plus iota, Z2 equals 3 minus 2 iota and Z3 equals 2 plus 3 iota, then verify associative property with respect to addition and multiplication. इस क्वेश्चन में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है। इसमें भी तकरीबन वही बात है जो कम्यूटेटिव में होती है कि हमने इनको ऐड करना है, लेकिन हमने अब इसमें चेक करना है कि ऑर्डर की इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें सिर्फ ये करेंगे कि पहले हम Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, फिर उसमें Z3 को ऐड करेंगे, और जो उसकी राइट हैंड साइड होगी उसमें हम पहले Z2 और Z3 को ऐड करेंगे, फिर उसको हम Z1 में ऐड करेंगे। तो हम इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम लिखेंगे सबसे पहले क्या कि अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन Z1 प्लस Z2 इन ब्रैकेट प्लस Z3 इक्वल्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इन ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है कि इस लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, फिर वो जो सम आएगा उसको हम Z3 में ऐड करेंगे। तो it will provide the same result as when we add Z2 plus Z3 on first term and then we add the sum into Z1. So first we take left hand side. Here we have put the values of the complex numbers Z1, Z2 and Z3 by writing the value of Z1 and Z2 in square bracket plus the value of Z3. On simplification we get कि इसमें मैं यहाँ पे एक स्टेप अगर डायरेक्ट कर दूँ, यहाँ ये सिंपल एडिशन ही है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है। हम इसमें रियल पार्ट ऐड कर देंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो हमें क्या हासिल होगा, -1 प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि साइंस डिफरेंट है ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है और हमें साइन बड़ी वैल्यू का पुट करना है। तो 3 के साथ पॉजिटिव है और 1 के साथ नेगेटिव है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, राइट। एंड हियर वी हैव आयोटा एंड -2 आयोटा। द डिफरेंट साइंस will proceed towards subtraction
and the final answer will be having the sign with the greater value, which is negative. So here we have negative iota, because plus iota minus 2 iota will produce minus iota, right? Again, on opening the brackets, we can write as 2 minus iota plus 2 plus 3 iota. On simplification, real part will be added in real part and imaginary part will be added in imaginary part. 2 plus 2 will give 4, and minus iota plus 3 iota will again produce plus 2 iota. Why? Because the minus and plus signs will proceed towards the subtraction operation, and the greater value is having the sign positive. So in the final answer we'll have positive sign with 2 iota. This is the left hand side. Now we'll solve right hand side. In the right hand side we are again having z1 plus z2 plus z3, but with the difference of the bracket. Now the bracket is on z2 and z3, which means that we have to first add z2 and z3, and then the final sum will be added in z1. On simplification, we get 3 plus 2 and negative 2 iota plus 3 iota, because real will be added in real and imaginary will be added in the imaginary part. You are well aware of with the proceedings कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें तो हम एक एक जो नंबर होता है उसको हम यानी रियल को भी हम पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इमेजिनरी को भी हम पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, लेकिन एडिशन में सिर्फ रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होता है. 3 plus 2 will be 5, minus 2 iota plus 3 iota, again different signs will move towards subtraction, और आंसर में हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि 3 के साथ प्लस का साइन है, तो minus 2 iota plus 3 iota will produce iota. ये हमारे पास आ जाएगा negative 1 plus iota plus 5 plus iota. Again addition में real will be added in real, imaginary will be added in imaginary, and we'll get negative 1 plus 5 4 plus iota will become plus 2 iota, which is equal to the left hand साइड. तो आप देख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट we'll verify the multiplication law of association. तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट, according to associative law of multiplication, z1 z2 z3 equals z1 z2 z3. The difference is that on left hand side we'll first multiply z1 and z2, and on right hand side we'll first multiply z2 and z3, and then the product will be multiplied with the remaining complex number. First we find left hand side, z1 z2 z3. negative 1 plus iota
multiplied by 3 minus 2 iota multiplied by 2 plus 3 iota. इसमें पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि पहले रियल पार्ट को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. पहले फिर हम अपने इमेजिनरी पार्ट को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. -1 multiplied by 3 minus 2 iota plus iota multiplied by 3 minus 2 iota. 2 plus 3 iota will be written as it is. -1 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे. -1 into 3 will become -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 2 आयोटा आ जाएगा एज इट इज़, प्लस आयोटा इंटू 3 आयोटा, अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, आयोटा इंटू 2 आयोटा विल बिकम 2 आयोटा स्क्वायर. -3 plus 2 iota plus 3 iota will become plus 5 iota because same signs, addition. Again iota square will become -1. The same story as we've read before. 2 plus 3 iota. Never forget to mention the reason that iota square equals -1. It will beautify your answer and it will clarify your answer as well. Now it's -3 plus 5 iota, minus into minus plus, 2 into 1 2, 2 plus 3 iota, now we are left with addition, so real with real. -3 plus 2, -1 plus 5 iota, 2 plus 3 iota. Now again for multiplication we'll multiply first -1 with the whole complex number and then the imaginary part with the whole complex number. जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है सिर्फ अंदर के साइन चेंज होंगे, बाकी कुछ तब्दीली नहीं होगी क्योंकि 1 है. 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स, तो इससे वो जो नंबर होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ आ जाता है. माइनस इंटू प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस, यहाँ पर थोड़ी सी कहानी चेंज होगी. जब 5 आयोटा को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are 10 आयोटा. Now plus into plus plus, 5 into 3 15, and iota into iota will become iota square. Iota square will become -1. Plus into minus minus 15. Here we get, जब हम रियल को रियल में ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड ही होगा ना, पे साइन सेम है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये आपस में ऐड ही होंगे, लेकिन साइन फाइनल आंसर में माइनस का आएगा. 2 plus 15 17 plus 7 आयोटा. ये आ गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड. Next we find right hand side, and according to right hand side
z1 into z2 into z3 with z2 and z3 within the bracket. So now we'll put the values. Now contrary to left hand side, we'll here multiply z2 and z3 first, and we'll check that what will be the difference. First we'll multiply 3 with the whole complex number, and we'll multiply the imaginary number with the whole complex number on the next turn. On multiplying 3 with 2 plus 3 iota, we get 3 into 2, 6, plus 3 into 3, 9 iota. Now we are having minus sign, so the signs will be changed, reversed. Positive will become negative and negative will become positive. Negative 2 iota into 2 will become negative 4 iota. Minus into plus minus, 3 into 2, 6, and iota into iota will become iota square. Again we are having 6 plus, here again we are having different signs, plus and minus, so there will be subtraction which will be done here, and 9 minus 4 will become 5, और जो साइन हमारे पास आएगा वो जो 9 के साथ था वही आएगा, iota minus 6, iota square will become negative 1. Again we'll give the reason that iota square equals negative 1. Now we'll get 6 plus 6, 12, plus 5 iota. On multiplying negative 1 with the whole complex number and then iota with the whole complex number, we'll get negative 1 into 12 plus 5 iota plus iota into 12 plus 5 iota. Negative 12 minus into plus minus 5 iota plus 12 iota plus into plus plus, and here we'll have 5 iota square. Now we should open the bracket. Well, you should have removed the bracket in the previous step. I'm removing the bracket here. Negative 12 minus 5 iota plus 12 iota plus 5 iota square will become negative 1. Again, never forget to mention the reason, which is iota square equals negative 1. Here we'll have negative 12. Now this 5 iota and 12 iota will become 7 with positive sign, because different signs are present here, so we'll use subtraction here, and this will become 5. Now this minus 12 and minus 5, rather it should be negative 12 or negative 5, they will become minus 7, negative 17 plus 7 iota. Is this the same answer? Oh yes, it is. So this is equal to the left hand side. Is it clear to you now? Yes, it should be. Well, students, never rely on me only. Try to solve the questions along with me, और फिर आप साथ साथ स्टेप्स को टैली करते जाएं. बस सिर्फ थोड़ा सा स्टेप्स का फ़र्क हो सकता है, बाकी ये क्वेश्चन तो सिंपल है. आई थिंक यू कैन solve them
बाय योर ओन सेल्फ। सिर्फ ये कि आपके स्टेप्स कुछ मिसिंग नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होती हैं। इट्स जस्ट अबाउट द ऑर्डर, राइट। ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब आप इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी खुद कर सकते हैं और इसके प्रूफ्स भी करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वैसे इसका इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी इसके एग्जांपल्स और प्रूफ्स के लिए। यहाँ पर भी हम सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज दैट इफ z1 इक्वल्स √3 प्लस √2 iota, z2 equals √2 minus √3 iota and z3 equals 2 minus 2 iota, then verify the distributive property of multiplication over addition. The property is the same as you have discussed. In verification, we first write the distributive property of addition. So according to distributive property of addition and study z1 into z2 plus z3 in bracket equals verification हम start करते हैं plus verification में z3. So we'll proceed with the left hand side. First we take left hand side, which is z1 into z2 plus z3. On putting the values, we get √3 plus √2 iota अच्छा, ये आपने नहीं भूलना। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ √2 आयोटा अंदर पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये पूरी ब्रैकेट अंदर पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम यहाँ पर इनकी जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम ये जो दो रियल पार्ट्स हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे और जो दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको इकट्ठा लिख लेंगे। ऑन रीअरेंजिंग वी गेट √2 plus 2 minus √3 iota minus 2 iota, राइट। अगर हम इसको चाहें तो इसको कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, एक रेडिकल है और एक सिंपल आपके पास विदाउट रेडिकल साइन है, तो इसलिए हम इनको भी ऐसे ही लिखेंगे। अब हम आगे इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन में फिर वही है, पहले √3 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर √2 आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस होल ब्रैकेट। On multiplying we get √3 multiplied by the bracket containing √2 plus 2 minus √3 iota minus 2 iota plus √2 iota will be multiplied by the whole bracket √2 plus 2 minus √3 iota minus 2 iota. On multiplying the two, we get √3 multiplied by √2 plus 2 √3 minus √3 multiplied by √3 iota minus 2 √3 iota plus √2 iota into √2 dot √2 iota plus √2 into 2 √2 iota minus √2 dot √3 iota square minus 2 √2 iota square.
अब ये दो रेडिकल साइंस हैं, हम इनको कंबाइन कर लेते हैं. इट कैन बी रिटन एज √3 multiplied by √2. Sorry, I have combined the two. 3 multiplied by 2 plus 2 √3 माइनस, अब ये √3 और √3 जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर आयोटा माइनस 2 √3 आयोटा प्लस √2 डॉट √2. इसको हम अगेन लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा माइनस, अगेन दे विल बी combined, 2 √3 iota square will become -1 minus 2 √2 -1. Again we'll provide the reason, because iota square equals -1. ये जो √3 का स्क्वायर था इसमें हमने अंडर रूट को रिप्लेस कर दिया है 1/2 पावर के साथ, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है असल में ये सेकंड रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1/2. इसी तरह से इस 2 को भी हमने जो अंडर रूट के अंदर था इसको हमने 2 की पावर 1/2 लिख लिया है, विच मीन्स सेकेंड रूट ऑफ 2. अब ये जो अंडर रूट के अंदर था 3/3 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं √6 प्लस 2 √3. अब ये लॉ ऑफ पार्ट्स और पार्ट्स के तहत क्या होगा, जो पार्ट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. आयोटा माइनस 2 √3 आयोटा प्लस 2 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, पार्ट्स मल्टीप्लाई हो गई. आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा. ये जो 2 × 3 था इसको मैंने एक ही बार 6 लिख लिया था, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. √6 ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 √2. अब ये क्या आ जाएगा √6. ये हम इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं. अब जो जो आयोटा के बगैर है रियल पार्ट्स हैं उन सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं. √6 प्लस 2 √3 प्लस √6 प्लस 2 √2. अब हम आयोटा वाली टर्म्स लिख लेते हैं. ये पहले हमें थोड़ी सी यहाँ पे जो पीछे हमने पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया था ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया. क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बच गया, इसको मैं -3 आयोटा माइनस 2 √3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा. अब इसको चेक करने जो टर्म्स हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं. ऊपर कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. अब ये √6 और √6 ये क्या आ जाएगा 2 √6, क्योंकि 2 बार आ गया ना, ठीक है, तो ये ऐड हो गए. प्लस 2 √3. अब यहाँ पे ये -3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन है और ये प्लस का साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी. और जो बड़ी वैल्यू थी 3 उसके साथ माइनस था तो यहाँ पे -2 आ गया. ये क्या बच गया -2 √3 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा. ये हमारे पास आ गई हैं टर्म्स 2 √6 प्लस 2 √3 माइनस आयोटा -2 √3 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा. अब मैंने एक टर्म यहाँ पे मिस कर दी है प्लस 2 √2 वाली, प्लस 2 √2. अब ये ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं. किस तरह से कि हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, बाहर हम प्लस का साइन रखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी ही रहे. तो प्लस वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, 2 √2 माइनस 2 √3 माइनस, ये आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. अब हम लेंगे राइट हैंड साइड.
Next, we take right hand side. राइट हैंड साइड क्या बन जाती है? ये बनती है z1 z2 प्लस z1 z3. सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे. ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट √3 प्लस √2 आयोटा. आगे हमने z2 की वैल्यू लगानी है, वो है √2 माइनस √3 आयोटा प्लस अगेन z1 की वैल्यू √3 प्लस √2 आयोटा और z3 की वैल्यू विच इज़ 2 माइनस 2 आयोटा. इसमें अब हमने क्या करना है? पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इन दो को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर्स इन दोनों के होंगे उनको हमने आपस में ऐड कर देना है. ठीक है, फिर हमने देखना है कि क्या हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता. उसके मुताबिक फिर हम बताएंगे कि हाँ जी ये वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इनमें होल्ड करती है या नहीं करती. जब मल्टीप्लाई करेंगे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें वही हमारा पुराना तरीक़ाकार कि हम पहले √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे होल नंबर के साथ, फिर √2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से पहले हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम √2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे. √3 multiplied by √2 minus √3 iota plus √2 iota multiplied by √2 minus √3 iota plus √3 multiplied by 2 minus 2 iota plus √2 iota multiplied by 2 minus 2 iota. On multiplication we get √3 dot √2 minus √3 dot √3 iota plus √2 dot √2 iota minus √2 dot √3 iota square plus again we have 2 √3 minus 2 √3 iota plus 2 √2 iota minus 2 √2 iota square. Again the same procedure that we have done already. 3 multiplied by 2 within the same radical sign minus √3 whole square iota plus √2 whole square iota minus √2 multiplied by 3 iota square will become -1 plus 2 √3 minus 2 √3 iota plus 2 √2 iota minus 2 √2 iota square will again become -1. Here we'll mention the reason, because iota square equals -1. Three into 2 will become 6 under the root minus replacing the radical sign with second root means 1 by 2 in the power whole square iota plus 2 1 by 2 within power whole square iota minus into minus plus, and here we have 2 into 3 6 under the root plus 2
These are the simple addition and subtraction. 2 under root 3 iota plus 2 under root 2 iota, minus into minus plus 2 under root 2. Again on rearranging, हम रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे. इमेजिनरी मीन्स द पार्ट्स इन्वॉल्विंग आयोटा. अंडर रूट 6, इस आयोटा को छोड़ देंगे, इस आयोटा को छोड़ देंगे, अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2. अब आ जाती है हमारी आयोटा वाली टर्म्स. उसमें जो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी थी, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. मैंने प्रीवियस स्टेप में आपको बता दिया था कि लॉ ऑफ पावर्स और पावर्स के तहत पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो ये मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, इसलिए 1/2 इंटू 2 में 2 कैंसिल हो गया. ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस. दैट्स वाई दे हैव कैंसल्ड आउट ईच अदर. अच्छा जी, अब ये आ गया हमारे पास -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा. फिर देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8. यस. अब ये अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 6. ठीक है. जैसे एग्जांपल अगर हम एक फ़नी सी एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक ये मैंगो है, ये मैंगो है, तो कितने मैंगोज़ हो गए? 2 मैंगोज़. राइट. 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2. अब यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन यस ये हो सकती है. -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयोटा माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा. अगेन हम एक्सक्यूज़ मी, हम दोबारा इसमें आयोटा को कॉमन ले लेंगे. 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस साइन कॉमन ले लेते हैं और इधर बाहर हम आयोटा कॉमन ले लेंगे. अंदर क्या क्या बच जाएगा? पहले पॉजिटिव टर्म को लिख लेते हैं. 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस ये आयोटा कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 1 रह गया. अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा किसके इक्वल आ गया है? इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. तो ये क्या हो गया? हैंस व्हाट? वेरीफाइड के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इनमें होल्ड करती है. ठीक है. अब हम इसको चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. In question number 4, we have to find the additive and multiplicative inverse of the following complex numbers. अब हमें additive और multiplicative inverses मालूम करने हैं. Additive inverses और multiplicative inverses आप रियल नंबर्स में पढ़ते चले आ रहे हैं बहुत अरसे से. इसमें additive में क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है और multiplicative inverse में पावर चेंज हो जाती है. यानी कि अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा. लाइक अगर आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई नंबर है 2, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -2. ठीक है. साइन चेंज हो जाएगा. और अगर -2 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा. ठीक है. साइन चेंज हो जाते हैं. रियल नंबर्स में ये था. और इसी तरह से अगर कोई नंबर है आपके पास, अगेन हम 2 ही ले लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/2. यानी कि 2 पावर -1 मीन्स की पावर पहले +1 थी, अब -1 हो जाएगी. इसी तरह से अगर कोई आपके पास नंबर है 1/2 तो इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हो जाएगा 2. यानी कि इसकी जो पावर थी पहले -1 थी वो अब क्या हो गई? वो हो गई +1. ठीक है. ये होते हैं, ये है एडिटिव इन्वर्स. ठीक है. और ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस. अब हम इनमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनमें हम चेक करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट z इक्वल्स 5 + 2 आयोटा.
कोई नाम देना तो ज़रूरी होता है ना, नाम दे के काम आसान हो जाता है। तो इसलिए हम पहले इसको एक नाम दे देंगे। हमने नाम किसका दे दिया? जी का, क्योंकि जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जी की नोटेशन यूज़ करते हैं। तो जी इक्वल्स 5 + 2 आयोटा हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब तो आपको पता है ना, कोई चीज़ उलट दे उसको जो ऑपोजिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? जी का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा नेगेटिव जी। फर्स्ट वी फाइंड एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव जी ऑफ जी। ठीक है, तो नेगेटिव जी किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा इसके बाहर, 5 + 2 आयोटा। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये इन्वर्स है ना, तो ये क्या कर देगा? ये साइंस को रिवर्स कर देगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 5 के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कौन सा साइन है? अंडरस्टूड बात है कि पॉजिटिव है। तो अब जब ब्रैकेट खुलेगी तो इस नेगेटिव साइन ने क्या करना है? इसने इसको उलट देना है। ये पॉजिटिव था तो ये अब हो जाएगा नेगेटिव। -5, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 2 आयोटा। ये हो गया है हमारा एडिटिव इन्वर्स। अब क्या है नेक्स्ट वी फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जी। तो वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वी फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जी इन्वर्स ऑफ जी। तो जी इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 + 2 आयोटा होल की पावर -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/5 + 2 आयोटा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हमारा अगला काम क्या होगा? यस, रैशनलाइजेशन का। हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। ऑन rationalizing we get रैशनलाइजेशन में हम क्या करते थे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो ये हो जाएगा 5 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट का हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो आप देख सकते हैं। फाइव + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 आयोटा। अब ये देखिए फिर वही मिस्टेक है, अगर इस तरह से आप छोड़ देंगे ना, यहाँ पे भी ना लगी हो ब्रैकेट, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। आपको इस चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस तरह से आपका अपना क्वेश्चन भी आगे जाके गलत हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और आप इसको गलत कर देंगे। तो इस गलती से बचने के लिए क्या करेंगे? इसकी ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट का मतलब यह है कि ये पूरी चीज़ इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। -2 आयोटा। अगेन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b। ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? बिकॉज a + b × a - b ये किसके इक्वल हो जाता है? अलजेब्रिक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, a² - b² के।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे a की जगह पे 5 था और b की जगह पे 2 आयोटा था। वैसे हम पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर दो कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो वो डायरेक्टली आयोटा फ्री आ जाता है। किस तरह से कि फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड पार्ट का स्क्वायर लैकिंग आयोटा, वो भी आप देख लेंगे कि वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ आ जाएगी। 5 का स्क्वायर वी नो दैट इट्स 25, स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर आ गया। फाइव माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1। क्या रीज़न है इसकी? बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 4। ये देखिए, ये मैं बात कर रही थी कि अगर दो कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फाइनल में क्या आ जाता है, फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड पार्ट का स्क्वायर लैकिंग आयोटा, आयोटा मिस हो गया है और ये पहले और दूसरे पार्ट का स्क्वायर आ गया। यानी कि अगर कोई नंबर a प्लस बी आयोटा है उसको उसके कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करें इसके कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा के साथ तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करें तो ये क्या हो जाएगा 5/29 माइनस 2/29 आयोटा। ये क्या आ गया है z इनवर्स। हम लिख सकते हैं 1 and 2 are the required results। ठीक है, या दूसरी तरह आप लिख सकते हैं, या ये लिख लें या आप लिख सकते हैं 1 and 2 are additive and multiplicative inverses या आप ये लिख सकते हैं 1 and 2 are additive and multiplicative inverses respectively, whatever you want। ये आपकी अपनी प्रेजेंटेशन है, आपका अपना मोड ऑफ आंसर है, जिस तरह से भी आप देना चाहें। In question number 4, part number 2, the given complex number is 7 minus 9, 7 और -9। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। लेट z इक्वल्स 7 -9 और z इक्वल्स 7 माइनस 9 आयोटा। ठीक है जी, ये जी आ गया। अब हमने इसके मालूम करने हैं एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। फर्स्ट वी फाइंड एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव z ऑफ z।
तो नेगेटिव z किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 7 माइनस 9 आयोटा। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 आयोटा। ये आ गया नेगेटिव ऑफ z। वन। अच्छा, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, नेगेटिव 7 और 9। ठीक है, दोनों तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। Next we find multiplicative inverse z inverse of z। तो z inverse किसके इक्वल हो जाएगा, 7 माइनस 9 आयोटा होल इन्वर्स, होल इन्वर्स। इसको हम लिख सकते हैं 1/7 माइनस 9 आयोटा। अगेन क्या स्टेप होगा हमारा, यहाँ पे आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया है तो हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना है। तो ऑन rationalizing we get रैशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये क्या आ जाएगा, 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय अगेन 7 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो z inverse will become 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 9 का स्क्वायर 81 आयोटा स्क्वायर। 7 plus 9 iota divided by 49 minus 81 iota square will become -1. Why? Because we know that what iota square equals -1. 7 plus 9 iota divided by 49 minus into minus plus 81 equals 7 plus 9 iota divided by 130. 9 plus 1 10, 0 1 carry गया, 8 और 1 9 और 1 और 4 13, 130. इसको हम on separating the real and parts we'll get 7 by 130 plus 9 by 130 iota. This is the Z inverse. बिल्कुल आंसर देने का वही तरीका होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, पिछले पार्ट 1 में दिया। क्या कहेंगे हम, 1 and 2 are the वन एंड टू आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो 1 है उसका नाम पहले आया है और जो सेकंड है उसका सेकंड पे आया है नाम। जैसे 1 इज़ द एडिटिव इन्वर्स एंड 2 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखते हैं कि तरतीब बरकरार है, जिस तरह से हमने नंबरिंग की है उसी तरह से हमने उनका नाम लिखा है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says that let z1 is equal to 2 plus 4 iota and z2 equals 1 minus 3 iota. Then verify that z1 plus z2 whole conjugate equals z1 conjugate plus z2 conjugate. अब ये conjugates की properties यहाँ से start हो रही हैं। properties ये आप देखेंगे नहीं, मुख्तलिफ इनके proofs हैं। ठीक है, ये हम जनरली भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यूज़ ना दी हुई हों तो हम z1 को a प्लस बी आयोटा और z2 को c प्लस डी आयोटा लेके कर सकते हैं, और अगर गिवन है वैल्यूज़ तो फिर हम वैल्यूज़ के साथ कर सकते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन का एक तरीका ये भी होता है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड को पहले ले लें, उसको सॉल्व करें, उसके आंसर निकालें, और फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और उसका आंसर निकालें। और एक तरीकाकार ये है कि आप दोनों को एट अ टाइम लेके चलें। आप लाइन ड्रॉ कर लें, लाइन भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वालिटी का साइन लेकर आप चलते जाएं और आप दोनों को सॉल्व करते जाएं, तो आप देखेंगे कि इन द एंड वो दोनों चीज़ें बराबर आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये लंबा भी मैं आपको दोनों अप्रोच से करके दिखा देती हूँ। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला तो आपको आइडिया है। मैं यहाँ पे ना ये डिफरेंट अप्रोच यूज़ करती हूँ कि मैं इनको एक साथ लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं उससे क्या होता है। असल में मैथ्स में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है। आप जिस तरह से चाहें अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपके स्टेप्स ठीक होने चाहिए, अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए। जब हम z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट और z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट को प्रूव करना चाहते हैं तो पहले हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। अब एक बात और कि जब दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर इट इम्प्लाइज़ का साइन लगाना है। इट इम्प्लाइज़ दैट, क्या है ये है, इससे तो आपको पता नहीं चलेगा, ये है इट इम्प्लाइज़ दैट। ठीक है, अगर आप इक्वालिटी का साइन दरमियान में लेकर चल रहे हैं, कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपको ये इट इम्प्लाइज़ का साइन यानी कि एक इक्वेशन का साइन डाल के उसके आगे आपने एक एरो बनाना है। ये इट इम्प्लाइज़ का साइन है, ये लगेगा लाजमी। इसमें हम वैल्यूज़ लगाते हैं 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, इनका होल कॉन्जुगेट। ये हमें प्रूव करना है किसके इक्वल, ये z1 2 प्लस 4 आयोटा होल कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट। अब इसमें क्या होगा कि हमें पहले सम करना है। रियल को हम रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, इट विल बिकम प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट इक्वल्स 2 प्लस 4 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा प्लस इसका कॉन्जुगेट लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। 3 प्लस आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, और ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 1। ये देखिए इसमें फिर रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होंगे, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3 और माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा विल प्रोड्यूस माइनस आयोटा। ये देखिए क्या हो गया 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। लुक्स सो प्रिटी, यस, ये हो गया हेंस वेरीफाइड। ठीक है,
जो दूसरी तरफ से हम करते हैं तो उसमें हम एंड में लिखते हैं कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, डिफरेंट अप्रोच। इसमें हम इक्वालिटी के साइन को लेकर चलते हैं और दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके चलते हैं। Question number 5, part number 2 says that let z1 equals 2 plus 3 iota and z2 equals 2 minus 3 iota. Then verify that z1 z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate z2 conjugate. अब ये सेकेंड प्रॉपर्टी आ गई कॉन्जुगेट्स की, कि अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लें तो वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसी तरह से लेके चलूँगी जैसे मैंने पहले किया। z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। इनकी हम वैल्यूज़ लगा देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ये तो वैसे कॉन्जुगेट्स गिवन है। होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट। जब हम इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा ये 2 पहले इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे के साथ। ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट के साइन के अंदर आ जाएगा। इनके जब कॉन्जुगेट्स लेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब ये क्या बना, ये 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 2 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लग रही है, फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया 4, ये जो 6 आयो माइनस 6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर होल कॉन्जुगेट इक्वल्स 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया 4 माइनस 9 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है कॉन्जुगेट। 4 माइनस 9 माइनस 1 आ गया। 4 प्लस 9 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स 4 प्लस 9। ये 13 कॉन्जुगेट इक्वल्स 13। अब इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट रहा ही नहीं है, आयोटा पे कॉन्जुगेट अप्लाई होता है तो 13 का कॉन्जुगेट 13, क्योंकि असल में ये आपके पास ये यूँ है ना, 13 प्लस 0 आयोटा है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास 13 माइनस 0 आयोटा कर लें या ना भी करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो 13 ही रहेगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 13। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अगेन ये वेरीफाई हो गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। Question number 5, part number 3 says that
if z1 is equal to negative a minus 3b iota and z2 is equal to 2a minus 3b iota, then verify that z1 by z2 whole conjugate equals z1 conjugate divided by z2 conjugate. यानी ये प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट्स की क्या कहती है कि अगर हम डिवाइड करें z1 और z2 को और फिर उसको कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट के. ठीक है कि डिवीजन में कॉन्जुगेट्स अलग अलग अप्लाई हो जाते हैं. पहले हमने यही चेक किया कि एडिशन जब हो रही होती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो उन पे कॉन्जुगेट अगर उनका होल कॉन्जुगेट ले तो वो कॉन्जुगेट दोनों पे अलग अलग डिवाइड हो जाता है, अलग अलग अप्लाई हो जाता है. इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हमने देखा कि अगर प्रोडक्ट हो और उनका कॉन्जुगेट लें तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट्स उन पे अप्लाई हो सकता है मल्टीप्लिकेशन पे. अब हम डिवीजन पे चेक करें तो डिवीजन पे भी कॉन्जुगेट अलग अलग अप्लाई हो सकता है. तो इसको करने को हम इसको भी उसी तरह लेके कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो पेपर की चौड़ाई कम हो जाती है इसलिए इसकी बेहतर अप्रोच इसका यही है. क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी होगी, इसमें रैशनलाइजेशन का अमल आएगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर काम कर लेंगे. ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं. फर्स्ट वी टेक लेफ़्ट हैंड साइड. negative a minus 3b iota divided by 2a minus 3b iota whole conjugate. तो इसमें हम रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट का साइन बरकरार रहे ऊपर, अंदर हम इनको रैशनलाइज कर देंगे. टू ए प्लस 3b iota डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b iota डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है हमने. ये हमने क्या किया है, ऑन रैशनलाइजेशन. कॉन्जुगेट की लाइन को मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ये डिवीजन की लाइन है और ये कॉन्जुगेट की लाइन है. कॉन्जुगेट की लाइन है. हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. पहले नेगेटिव a मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे नंबर के साथ और फिर 3b मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर इसी टू ए होल स्क्वायर माइनस 3b iota whole square, because a minus b into a plus b equals a square minus b square. Minus 2a square प्लस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा. माइनस 3ab iota अगेन माइनस 3 2 6 ab iota माइनस इंटू प्लस माइनस 3b iota होल स्क्वायर. divided by 4a square minus 9b square iota square.
negative 2a square minus 3ab iota and minus 6ab iota. It will become minus 9ab iota minus 9b square iota square. In division we have 4a square minus 9b square iota square will become negative 1 because iota square equals negative 1. Negative 2a square minus 9ab iota minus 9b square negative 1. Iota square will become negative 1. 4a square plus 9b square, minus into minus plus whole conjugate. Negative 2a square plus 9b square on rearranging minus 9ab iota divided by 4a square plus 9b square. On separating the real and imaginary part, we get negative 2a square plus 9b square over 4a square plus 9b square minus 9ab over 4a square plus 9b iota. Now on applying the conjugate, we get negative 2a square plus 9b square divided by 4a square plus 9b square plus 9ab over 4a square plus 9b iota. ये आ गया है z1 by z2 होल कॉन्जुगेट. ये है हमारे पास वन. अब हमें करनी है राइट हैंड साइड. तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? नेगेटिव a माइनस 3b आयोटा होल कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3b आयोटा कॉन्जुगेट. तो जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव a प्लस 3b आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a प्लस 3b आयोटा. अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा इन्वॉल्व है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन. On rationalizing we get डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. 2a माइनस 3b आयोटा 2a माइनस 3b आयोटा. जब न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें पहले नेगेटिव a मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे के साथ, फिर प्लस 3b आयोटा. टू ए होल स्क्वायर माइनस 3b iota whole square. Again the same reason, because a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. जब नेगेटिव a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव 2a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3ab आयोटा प्लस 3b आयोटा इंटू 2a,
3 2s are 6, a b iota plus into minus minus 3b iota whole square, 4a square minus 9b square iota square, minus 2a square plus 9ab iota minus 9b square iota square divided by 4a square minus 9b square negative 1, because iota square equals negative 1. Is equal to minus 2a square, ये अगेन ये जो आयोटा स्क्वायर है ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9ab आयोटा divided by 4a square plus 9b square. On separating the real and imaginary parts, so z1 conjugate over z2 conjugate is equal to negative 2a square plus 9b square over 4a square plus 9b square plus 9ab over 4a square plus 9b square iota. ये हमारे पास आ गया है रिजल्ट नंबर 2. So from 1 and 2 it is verified that left hand side is equal to right hand side, और आप चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं और z1 by z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate divided by z2 conjugate. अब इस प्रूफ के लिए हम पहले कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेट करेंगे. लेट z1 is equal to x plus iota y. आप चाहे तो a प्लस बी आयोटा भी ले सकते हैं. तो z1 को हम ले लेंगे x1 प्लस आयोटा y1 और z2 को ले लेंगे x2 प्लस आयोटा y2.